एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कृष्ण जन्माष्टमी की कथा सुनाते हैं और श्री कृष्ण बलराम का नामकरण के बारे में सुनाते हैं। कृष्ण जी का जन्म के बारे में तो पिछली वीडियो में सुना चुके थे। अब इनका नामकरण कैसे हुआ ये सुनिए। वासुदेव जी की प्रार्थना पर यदियों के पुरोहित महातपस्वी गर्गाचार्य जी ब्रज पहुँचे। उन्हें देख नंद अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विष्णु तुल्य मानकर उनकी पूजा की। इसके पश्चात नंद जी ने उनसे कहा कि आप इन दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। किंतु गर्गाचार्य ने कहा कि ऐसा करने में कुछ अड़चने हैं। मैं यदु वंशियों का पुरोहित हूँ। यदि मैं तुम्हारे इन पुत्रों को नामकरण संस्कार कर दूंगा तो लोग इन्हें देवकी का ही पुत्र मानने लगेंगे, क्योंकि कंस तो पापमय बुद्धि है। वह सर्वदा निरर्थक बातें ही सोचता है। दूसरी ओर तुम्हारी और वसुदेव की दोस्ती भी है। अब मुख्य बात यह है कि देवकी की 8वीं संतान लड़की नहीं हो सकती, क्योंकि योग माया ने कंस से यही कहा था, अरे पापी, मुझे मारने से क्या फायदा है। वह सदा वही सोचता है कि कहीं न कहीं मुझे मारने वाला अवश्य उत्पन्न हो चुका है। यदि मैं नामांकन संस्कार पूरा करवा दूंगा तो मुझे पूर्ण आशा है कि वह बच्चों को मार डालेगा और सबका अत्यधिक अनिष्ट करेगा। नंद जी ने गर्गाचार्य जी से कहा, यदि ऐसी बात है तो किसी एकांत में चलकर, किसी एकांत स्थान जहाँ कोई ना देखे, वहाँ चलकर इस विषय में मेरे अपने आदमी भी ना जान सके। नंद की इन बातों को सुनकर गर्गाचार्य ने एकांत में छिपकर बच्चे का नामकरण करवा दिया। नंद जी बोले छुप के कर दीजिए, कोई नहीं जानेगा। तो छुप के कर दिए। नामांकन करना तो उन्हें अभिष्ट ही था, इसीलिए ही तो वो आए भी थे। गर्गाचार्य जी ने वसुदेव से कहा, रोहिणी का यह पुत्र गुणों से अपने लोगों को मन को प्रसन्न करेगा, अतः इसका नाम राम होगा। इसी नाम से यह पुकारा जाएगा। इसमें बल की अधिकता अधिक होगी, इसीलिए लोग इसे बल भी कहेंगे। यदुवंशियों की आपसी फूट मिटाकर उनमें एकता को यह स्थापित करेगा, अतः लोग इसे संकर्षण भी कहेंगे, इसलिए इनका नाम बलराम होगा। अब उन्होंने यशोदा और नंद को लक्ष्य करके कहा, यह तुम्हारा दूसरा पुत्र प्रत्येक युग में अवतार ग्रहण करता है। कभी इसका वर्ण श्वेत, कभी लाल, कभी पीला होता है। पूर्व के प्रत्येक युगों में शरीर धारण करते हुए इसके 3 वर्ण हो चुके हैं। इस बार कृष्ण वर्ण का हुआ है, अतः इसका नाम कृष्ण होगा। तुम्हारा यह पुत्र पहले वासुदेव के यहाँ जन्मा है, अतः श्रीमान वासुदेव नाम से विद्वान लोग पुकारेंगे। तुम्हारे पुत्र का के नाम और रूप तो गिनती के परे हैं। उनमें से गुण और कर्म अनुरूप कुछ को मैं जानता हूँ, दूसरे लोग यह नहीं जान सकते। यह तुम्हारे गौ एवं गोकुल को आनंदित करता हुआ तुम्हारा कल्याण करेगा। इसके द्वारा तुम भारी विपत्तियों से भी मुक्त रहोगे। इस पृथ्वी पर जो भगवान मानकर इसकी भक्ति करेंगे
उन्हें शत्रु भी पराजित नहीं करेंगे। जिस तरह विष्णु के भजने वालों को असुर नहीं पराजित कर सकते, यह तुम्हारा पुत्र सौंदर्य, कीर्ति, प्रभाव आदि से विष्णु के सदृश होगा। अतः इसका पालन पोषण पूर्व सावधानी से करना। इस प्रकार कृष्ण के विषय में आदेश देकर गर्गाचार्य अपने आश्रम को चले गए। इस प्रकार दोनों का नामांकन कृष्ण और बलराम के रूप में हुआ। एक बार बोल दीजिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे ही और मनोरंजक कथाएं, कहानियां और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।